जल्दी लिखने का तरीका तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन अब जानते हैं कि क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कैसे लिखे जाते हैं, जिससे 3 घंटे के पहले ही सारे क्वेश्चन के आंसर खत्म हो जाए और मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। एग्जाम के दिनों में सभी स्टूडेंट के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी चीज होती है और वो है परीक्षा का डर या दबाव। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट का स्ट्रेस बढ़ जाता है और इसी स्ट्रेस और चिंता के कारण वे अपना कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं, जिसके कारण उन्हें जो भी क्वेश्चन के आंसर याद रहते हैं वे भी धुंधले पड़ने लगते हैं, जिसके कारण एग्जाम भी खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड या किसी भी एग्जाम में सही और सरल तरीके से क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर लिखने का तरीका बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपके एग्जाम के मार्क्स किसी टॉपर से कम नहीं आएंगे और क्या पता अगला टॉपर आप ही बन जाए। किसी भी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर लिखने का सबसे आसान तरीका, नंबर 1, सभी प्रश्न को उनकी महत्व के अनुसार प्राथमिकता दे। बोर्ड या किसी भी एग्जाम में ये नियम नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना है और कौन सा बाद में। इसके बावजूद कई सारे स्टूडेंट लाइन से नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और अगर उन्हें उनका आंसर याद नहीं आता है तो वे उस क्वेश्चन के आंसर के लिए जगह भी छोड़ देते हैं और दूसरे प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही वे सभी प्रश्नों के साथ करते हैं जो उन्हें याद नहीं आता है या धुंधला धुंधला याद रहता है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है और जांचने वाले टीचर पर भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसका एक बहुत बुरा असर स्टूडेंट के ब्रेन पर और मन पर भी पड़ता है। पूछो कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही आपको या दूसरे किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है तो तुरंत ही कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, मन में उदासी आ जाती है, मन तो एक तरह से हारने ही लगता है। और हमने तो बचपन से ही पढ़ा है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको याद नहीं आते तो फिर भी आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन एक बार आपका मन उदास या फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाए तो फिर चांसेस होते हैं कि आपको जो आंसर याद होते हैं वे भी भूल जाए या धुंधले पड़ जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही बुरा संकेत है। देखो दोस्तों, एग्जाम में आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कहां पर और कब लिखना चाहते हैं, पहले या बाद में लिखना चाहते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह से आजाद होते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि पहला क्वेश्चन पहले लिखना है और लास्ट का क्वेश्चन लास्ट में। मैं अपने बोर्ड एग्जाम में या दूसरे किसी भी एग्जाम में सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन का आंसर लिखता था जो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता था, और अधिकतर एग्जाम में तो मैंने लास्ट क्वेश्चन को फर्स्ट में लिखा है, अर्थात मैं पेपर को पीछे तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करता था, जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, क्योंकि बड़े और सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व कर देता था। उसके बाद मैं उन क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से लिख देता था जो मुझे शुरू में धुंधले धुंधले याद रहते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण मुझे सब अच्छे से याद आ जाते थे। इसलिए दोस्तों, उन्हीं आंसर को पहले लिखना चाहिए जो आपको अच्छे से याद हो, उन्हें नहीं जो आपको कम या धुंधले याद हो। नंबर 2, किसी भी उत्तर को जरूरत से ज्यादा शब्दों में लिखने से बचे। बहुत से स्टूडेंट को यही लगता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर ज्यादा शब्दों में, ज्यादा लाइंस में लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, और ज्यादा लिखने के चक्कर में समय ही खत्म हो जाता है और कई क्वेश्चन के आंसर छूट जाते हैं। कई बार याद रहने वाला ज्यादा नंबर के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट छोटे क्वेश्चन का आंसर लिखने में ही समय खराब कर देते हैं। इतना याद रखना चाहिए दोस्तों कि हर क्वेश्चन के आगे नंबर भी दिए जाते हैं कि इसमें आपको इतना ही नंबर मिलेगा, चाहे आप ज्यादा लिखें या कम लिखें। इसलिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि कौन से प्रश्न में कितना नंबर मिलने वाला है, और जितना पूछा गया है उतना ही जवाब लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सवाल में सिर्फ परिभाषा पूछा गया हो और आपने परिभाषा के अलावा सिद्धांत और कार्यविधि भी लिख दिया, फायदे और नुकसान भी लिख दिए। इससे केवल आपका ही समय बर्बाद होगा और आपको नंबर ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखो। नंबर 3, जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ने में कोई गलती न करे। मैंने रियल लाइफ में कुछ स्टूडेंट को मनोज कुमार शर्मा की तरह ही गलती करते देखा है। जिस तरह 12th फेलियर मूवी में मनोज ओवर कॉन्फिडेंस में टूरिज्म को टेररिज्म समझ लेता है, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता, और वो टूरिज्म की जगह टेररिज्म के बारे में पूरा लिख कर आ जाता है। ठीक इसी तरह कई स्टूडेंट प्रश्न को अच्छे से पढ़ने में और समझने में गलती करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, और इस बात का ध्यान जरूर रखो कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको न्यूटन के 3 नियम बताने के लिए कहा गया हो और आप न्यूट्रॉन के बारे में लिखने लग गए हो। इसलिए प्रश्न को अच्छे से समझे, उसके बाद ही लिखे।
नंबर 4, सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें। बोर्ड या किसी क्लास के फाइनल एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर करें। जिस क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से आते हैं उन्हें पहले लिखें, उसके बाद ही उन क्वेश्चन को भी लिखें जो आपको थोड़े बहुत याद होते हैं। लेकिन आगे के आंसर के लिए आधा पेज या पूरा पेज छोड़ने की गलती न करें, वरना जांचने वाला समझ जाएगा कि आपने अधूरा आंसर लिखा है। कई बार आधे या थोड़े उत्तर लिखने पर भी अच्छे नंबर दिए जाते हैं, इसलिए बूंद बूंद में घड़ा भरने दीजिए, अर्थात एक एक नंबर से मार्क्स को बढ़ाना सीखो। नंबर 5, आंसर शीट का श्रृंगार करने से बचे। बहुत से स्टूडेंट उत्तर पत्रिका अर्थात आंसर शीट को सजाने में समय नष्ट कर देते हैं और बहुत से स्टूडेंट आंसर शीट में बहुत ज्यादा काट छांट भी करते हैं। काट छांट करने में आंसर शीट खराब दिखता है और ज्यादा सजाने का भी कोई फायदा नहीं होता है। उत्तर या किसी शब्द को काटना हो तो केवल एक लाइन से काटे और हो सके तो ब्रैकेट बना दे, ताकि आंसर शीट ज्यादा खराब ना लगे। आंसर शीट जितना ही साफ सुथरा और स्पष्ट होगा उतना ही जांचने वाले टीचर्स को आसानी लगता है और उन्हें प्रभावित भी करता है। इससे ज्यादा नंबर भी मिलने के चांस होते हैं। नंबर 6, हर शब्द और उत्तर के बीच उचित स्पेस यानी जगह जरूर छोड़े। कई स्टूडेंट उत्तर लिखते समय शब्दों को या तो बहुत नजदीक नजदीक लिखते हैं या फिर बहुत दूर दूर। शब्दों के बीच गैप बराबर हो तो उत्तर अट्रैक्टिव लगता है और राइटिंग भी बहुत अच्छी दिखती है। ज्यादा नजदीक या ज्यादा दूर गैप देना उचित नहीं होता है। नंबर 7, छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। ज्यादातर उत्तर को पॉइंट बनाकर लिखे। एग्जाम में पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखे, बाकी उत्तर को ब्लू पेन से लिखे। उत्तर लिखते समय पैराग्राफ को भी चेंज करते रहे। एक उत्तर खत्म होने के बाद 2 लाइन का गैप दे, उसके बाद ही अगले उत्तर को लिखे। एग्जाम में घबराना नहीं है, बल्कि शांत और एकाग्रता के साथ एग्जाम लिखना है। एग्जाम हॉल में अपनी नजरें इधर उधर भी नहीं घुमाना है, इधर उधर नजरें घुमाने से बचे। बहुत से स्टूडेंट ये देखते हैं कि उसके अगल बगल वाले कितना लिख रहे हैं, इसी में समय नष्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस भी कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को कम न होने दे और बीच बीच में लंबा गहरा श्वास लेते रहे। अपने ऊपर भरोसा जरूर रखे और पानी जरूर पीते रहे, जिससे आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका ब्रेन हाइड्रेटेड और ऑक्सीजन से भरा हुआ रहेगा, जिससे आपका ब्रेन और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर सभी स्टूडेंट इस वीडियो में बताए गए सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो वे अपने सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अगर आप अपने लिखने की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखा रहा लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखें और सिर्फ सोच कर टॉपर बनना चाहते हैं तो राइट वाला वीडियो जरूर देखें।